आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया के डिप्टी पीएम बहुत बड़े क्रिटिक बन गए, जान से मार दिया। लिवितन्योव बहुत बड़े क्रिटिक, व्लादिमीर पुतिन की काले चिट्ठों को खोला, किताब लिख डाली कि भैया बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं रशिया ने 3 जगह, ताकि खुद रशिया ने, खुद उनकी सरकार ने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं ताकि चैतन्या को आरोप उनके ऊपर लगाया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए। मार दिए गए। और आखिरी में चिट्ठी लिखी थी 2006 में। 2006 में ही एक और बहुत बड़े क्रिटिक को पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टहल रहे थे, पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया गया। प्रिगोजिन, वैगनर ग्रुप के चीफ, अभी जिन्होंने सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की थी, हमने कवर भी किया था पिछले ही साल, सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की, व्लादिमीर पुतिन से मिले, सब चंगा सी हो गया। 1 महीने बाद उनको भी मार दिया गया। मार ही दिया गया, वो अलग बात है कि कुछ भी बोले कि कोई भी मतलब वो ऐसे नेचुरल कॉज की वजह से मौत हुई। और अब दोस्तों खबर आई है कि अलेक्सी नवाल्नी का खेल खत्म। ये सब कौन है? ये सब वो लोग हैं जो व्लादिमीर पुतिन को जिन्होंने अपोज किया। ये वो लोग हैं जो व्लादिमीर पुतिन के हर वक्त समय समय पर इनके भ्रष्टाचार उजागर करते रहे। व्लादिमीर पुतिन का जो महल है सेंट पीटर्सबर्ग में, 2 लाख स्क्वायर फीट का भव्य महल, ओह क्या बात है, 10,000 करोड़ का। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो व्लादिमीर पुतिन अनऑफिशियली दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो अलेक्सी नवाल्नी जो है द ग्रेटेस्ट क्रिटिक, लगभग रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और आज इनको मार दिया गया। रशिया ने बोला है कि भैया क्या सबूत है तुमको मार दिया गया है, फर्जी की बातें बोल रहे हो, नहीं मरे हैं ये। नहीं मरे तो नहीं बोला, बट बोला है कि अभी मन गढ़ंत कहानियां बता रहे हो। बट दोस्तों पुख्ता खबर यही है, 16 फरवरी कल के दिन अलेक्सी नवाल्नी की मौत हो गई है। तो कौन है ये अलेक्सी नवाल्नी, जिन्होंने पुतिन को अपने घुटनों पे ला दिया था और पुतिन को नाको चने चबवा दिए थे, है ना। डर के मारे पुतिन, रात में डरावने सपने आते थे अलेक्सी नवाल्नी के, कुछ भी करके इस बंदे को अंदर करो वरना ये हमारी बैंड बजा देगा। नाइटमेयर देते थे अलेक्सी नवाल्नी। लेकिन अब पुतिन चैन की सांस सोएंगे। मुझे लगता है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन सो पाते हैं, ठीक है, इतनी मतलब देखिए जो भी है भारत के लिए अच्छे ही हैं, पर ये जितने भी लोग हैं ना, डिक्टेटर्स स्पेशली, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो जब सोते होंगे तो ये सारे जो आत्माएं हैं, बुरी आत्मा, मतलब ये जो इनकी आत्माएं हैं, सब हॉन्ट करती होंगी। मतलब सपने बहुत खतरनाक आते होंगे। तो बात करेंगे अलेक्सी नवाल्नी की। लगातार व्लादिमीर पुतिन से लड़ते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी शायद स्ट्रैटेजी बहुत गलत हो गई। और ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम कई बार रिश्तेदारों के साथ फंस जाते हैं, हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते हैं, हम परसुएसिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं एक शानदार कोर्स, सुपर एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है, ये सर 300 रुपए का मैं लेके आया हूं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास पढ़ाएंगी। ये शानदार टॉपिक्स आपको जानने को मिलेंगे। कैसे ना कहना है आपको, दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करना है, और सबसे बड़ी बात एंगर मैनेजमेंट पे भी क्लास होंगी। तो एक साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन आपका 2000 से 2500 का होता है, हम आपको सिर्फ 300 में दे रहे इतने सारे सेशंस। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। 24 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो अलेक्सी नवाल्नी की बात करें तो जब ये प्रेसिडेंट बने थे ना व्लादिमीर पुतिन, तब अलेक्सी नवाल्नी जो है वो मेन सत्ता में क्या, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। जब तख्ता पलट हुआ था, जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए थे 1999 के बाद, तब ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि अलेक्सी नवाल्नी जो है वो आगे जाके सबसे बड़ा नाम बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब एक बात साफ हो गई है कि व्लादिमीर पुतिन को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये हारने वाले हैं नहीं। ये अपने प्रतिद्वंदियों को मार देंगे और अब तो मेरा भरोसा उठ गया है। पर दोस्तों आपको बता दूं कि अलेक्सी नवाल्नी की मौत से अनफॉर्चुनेटली रशिया की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। डॉक्टर अमिताभ सिंह कहते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। एक तो वो वॉर में है, ठीक है, दूसरा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाना मतलब पूरे देश के खिलाफ जाना। तो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी। 6.5 मिलियन भले ही फॉलोअर्स थे इनके, 6.5 मिलियन यूट्यूब पे इनके सब्सक्राइबर्स थे, बट प्रॉब्लम यह है कि यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। बट ऐसा नहीं कि इनकी मौत को लेकर
रशिया में प्रोटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रशिया का जो इतिहास है ना वो ऐसा ही रहा है। वहां पे डेमोक्रेसी कभी रही नहीं, वहां पे एक ही आदमी का रूल चला है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है रशिया के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरकार एलेक्सी नवाल्नी थे कौन और क्या हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान आया है कि भैया पुतिन ने एलेक्सी नवाल्नी को मरवाया है, जो कि सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है यार। दूसरा पॉइंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप से बेटर हैं जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन प्रेडिक्टेबल है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये सारी चीजें बात की गई है। तो नवाल्नी की जेल में ही मौत हो गई है और ये इस समय सबसे बिगेस्ट राइवल थे। नोवोचॉक इनको जहर दिया गया था 2020 में, इनको नोवोचॉक जहर दिया गया था, चाय पी रहे थे, चाय में जहर था। भाई देखो, जो मोसाद है ना, मोसाद इजराइल की है, लेकिन जो KGF BRU है ना रशिया की, वो बहुत दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। रशिया के जासूस इस दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों में से एक है। आप कोई भी कोने में छुपे हो, आपको ढूंढ लेंगे, आपको मार देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हिसाब किताब। तो एंटी करप्शन क्रूसेडर रहे हैं। 47 साल के थे नवाल्नी, एक लॉयर थे जो 2013 में जब इलेक्शन हुए, मेयर के इलेक्शन, तो ये जीत गए। 2018 में इन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा और इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को लगभग हरा दिया था। अभी 6 साल बाद फिर से अभी अगले महीने मार्च में इलेक्शन है रशिया में। काहे का इलेक्शन भैया? व्लादिमीर पुतिन अकेले खड़े हुए, उसमें वही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहां पुतिन का जो सिस्टम था, इन्होंने इसको उजागर किया कि कैसा ये इंसान इतना भ्रष्ट है, इतना करप्ट है और एक साइकोपैथ है ना, ये अपनी सत्ता के लिए दूसरों को भी मरवा देगा, ऐसा हिसाब किताब। 2011-12 में जो एंटी पुतिन डेमोन्स्ट्रेशन हुए, नवाल्नी जो है वो पहले थे जो अरेस्ट हुए थे भयानक लेवल पे। अब यहां पे प्रोटेस्ट हुए थे कई बार, 2017 में हुए, 2018 में बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, 2011 में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। मैंने क्या बताया, देखो अगर आप वहां की जनता को, किसी भी देश की जनता को अगर आप डेवलपमेंट देते हो तो जनता को घंटा फर्क पड़ता है यार। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन डिक्टेटर है, कौन डेमोक्रेसी है। और रशिया में भाई डेवलपमेंट है, समझ रहे हो, रशिया में तगड़ा डेवलपमेंट है। तो इसीलिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता वहां। जहां जब लोग परेशान होंगे ना, तब वहां पे फर्क पड़ेगा, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब जैसे ही, अब यहां पे देखिए, इनको 2010-11 में बहुत भयानक तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब आओ बेटा, जेल में आपका स्वागत है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। व्लादिमीर पुतिन से पहले बोरिस येल्सिन थे, उस समय इतना भयानक प्रोटेस्ट नहीं होता था, ठीक है। वन मैन पार्टी शो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे, ठीक है। स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव आए, मिखाइल गोर्बाचेव आए, जो कि बहुत बड़े राष्ट्रपति वहां के बने, USSR डिसॉल्व हुआ। बोरिस येल्सिन आए, पियक्कड़ थे वो, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे, एक नंबर के पागल इंसान, कार्टून उनको बोला जाता था, पूरी दुनिया में रशिया का मजाक उड़ा दिया था। और उसके बाद 1999 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता संभाली तो खेल खत्म कर दिया, समझ रहे हो। व्लादिमीर पुतिन का फिर बोलबाला रहा है और व्लादिमीर पुतिन ने बोरिस येल्सिन को साइड में किया कि चुप करके बैठ जाओ वरना तुमको भी मरवा देंगे। तो यहां पे लगातार व्लादिमीर पुतिन के ऊपर वो प्रोटेस्ट करने लगे। और 2013 में इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि मेयर का इलेक्शन लड़ गए। और जब इन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा तो उसमें इनको 27% वोट मिले, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये जीत गए मेयर का इलेक्शन, बट ये कभी भी मेयर बन नहीं पाए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सीधे नजर थी। और इस समय तक व्लादिमीर पुतिन के 1-2 क्रिटिक थे जिन पे व्लादिमीर पुतिन की नजर थी, लेकिन फिर भी वहां रशिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे। इनको प्रिजनर्स ऑफ कॉन्साइंस कहा है यहां पे, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्साइंस। प्रिजनर्स ऑफ कॉन्साइंस कौन होता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है उनके पॉलिटिकल व्यू के चलते, उनकी रेस के चलते, धर्म के चलते, तो उसको प्रिजनर्स ऑफ कॉन्साइन बोला जाता है। और अब देखिए, आप व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हो तो वेस्ट जो है वो बहुत खुश, नेटो ने भी बहुत ज्यादा दुख जताया है, यूके ने भी दुख जताया है, हर किसी ने यहां पे डर जताया है तो कि भैया जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस है। 2013 में इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज इनके यूट्यूब चैनल पे 6.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वही है कि ज्यादातर ये व्लादिमीर पुतिन के ही वीडियो डालते थे, एंटी क्रेमलिन कंटेंट डालते थे। और 2021 के बाद से तो ये और ज्यादा तेज हुआ।
क्रेमलिन ने इसको प्रोसिक्यूट किया, ठीक है ना। यहां पे रशिया ने बोला कि बस बहुत हो गया, तुम सीआईए के पपेट हो, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो। इनके ऊपर लगातार आरोप लगाए गए एम्बेजलमेंट के, गबन के, ठीक है, तुमने गबन किया है। और इसी चक्कर में, हालांकि किया भी या कुछ नहीं था, अरेस्ट करना था, साबित करना था, तो इनको जेल में भी डाला गया। ये आप देख सकते हैं। ये तो खैर अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, बेलारूस के राष्ट्रपति, ये व्लादिमीर पुतिन से 2 हाथ आगे है, बट इनकी हम बात नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। अब आप व्लादिमीर पुतिन का थोड़ा, और यहां पे जब व्लादिमीर पुतिन लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन लड़ रहे थे 1990s में, तब अलेक्सी नावाल्नी जो है वो उस समय 1990 की ही बात है, उस समय पढ़ाई कर रहे थे। अब आपको बताता हूं कि व्लादिमीर पुतिन भी एजेंट रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का भी जो जीवन रहा है वो काफी बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक ही कमरे में वो सब लोग रहते थे और वो भी एजेंट रहे हैं, ठीक है, और बहुत तगड़े जासूस रहे हैं वो, ठीक है ना। इसके बाद ये हेड ऑफ एफएसबी बने। अब 2000 में ये यहां से ग्रेजुएट हुए, ठीक है ना, अलेक्सी नावाल्नी। और फिर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं 2000 में ही, ठीक है। 2000 में बोरिस यल्सिन का खेल खत्म ही है। उसके बाद 2010 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उसी समय अलेक्सी नावाल्नी जैसे ही व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री बने, इन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी। प्रेसिडेंट बनते हैं ये 2010 के बाद। फिर तब से लेकर लगातार अब अनिश्चित काल के लिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट है, मान के चलिए। टर्म लिमिट्स को लगातार कि भाई कितनी बार भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बन सकते हैं। और जब टर्म लिमिट को रिवाइज किया गया तो अलेक्सी नावाल्नी ने और ज्यादा तेज कर दिया अपना प्रोटेस्ट। अब व्लादिमीर पुतिन डर गए, जहर दिया गया अलेक्सी नावाल्नी को। और जब जहर दिया गया तो अलेक्सी नावाल्नी जेल में हॉस्पिटल में भर्ती हुए। फिर जर्मनी में अपना इलाज कराया, 2 साल बाद फिर वो वापस आए। जैसे ही वापस आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया 2021 में, और सितंबर 2021 में इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ये सब इन प्लान करके आए थे। अब वो था, इन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया था व्लादिमीर पुतिन की करप्शन पे, ठीक है, और वो इन्होंने अपने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया। इनका जो बहुत ही 10,000 स्क्वायर फीट का, 1 लाख स्क्वायर फीट का महल है, 2 लाख स्क्वायर फीट का 10,000 करोड़ का महल है, कैसे बनाया गया है। ओलिगार्क्स, ठीक है, जो कुछ चंद बिजनेसमैन हैं, उनके पपेट है व्लादिमीर पुतिन। इस तरीके के आरोप लगाए गए। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिज्म का भी इन पे आरोप लगा, और इतने सारे आरोप लगे, जेल में डाल दिए, 19 साल की सजा सुनाई गई। इनकी माताजी बताती हैं कि मैं श्रद्धांजलि नहीं देना चाहूंगी, पिछली बार जब मैं अपने बेटे से मिली थी वो स्वस्थ था, और अब उसकी मौत की खबरें आ रही हैं। इनको सर्बिया, जो कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, वहां पे इनको एडमिट करवाया गया था, ठीक है ना। तो 1976 में इनका जन्म हुआ था, ब्यूटिन, रशिया में, रशिया के ही है, लॉयर है इन्होंने। अरे यार चलो कोई बात नहीं, ये तो एकदम से ऑफ हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूं दोबारा से, कई बार गड़बड़ हो जाती है यार, 1 मिनट रुकिए जरा। ये तो चलो कोई बात नहीं, जब तक हमारा चालू होता है ये, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा था कि एक लॉयर थे ये, और एक लॉयर थे। अब जब ये लॉयर बने, अब लॉयर आपको पता ही है कि वो उसको सारी बारीकियां पता होती है, लेकिन तब इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाएंगे। 2018 में इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन जैसे ही इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दोस्तों, वैसे ही इनको इनके ऊपर आरोप लगाए गए बहुत सारे, और इनको जेल भी हुई। मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने जो है वो इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि भैया गलत है, देखो जो भी है कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट को। पर दोस्तों व्लादिमीर पुतिन हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि दोस्तों जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें काफी लोग इनके साथ थे। 27% अगर इनको मेयर इलेक्शन में वोट मिले, और ये लगातार जो है ना ये वोट काउंट इनका बढ़ता ही रहा, तो डर का माहौल व्लादिमीर पुतिन में बहुत ज्यादा था कि भाई अगर ये बंदा रह गया तो हमारी बखिया उधेड़ देगा, और हम जो है वो बचने नहीं वाले। तो ये सारी चीजें ना, मतलब एक तरीके से डर गए थे व्लादिमीर पुतिन, और इसीलिए इनको गिरफ्तार करवाया गया। अरे भाई जहर मार दिया गया, मारने की कोशिश की गई, नोविचॉक दिया गया इनको 2020 पे, ठीक है ना। ये लगभग निपट ही गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि इनको सपोर्ट था, ठीक है, इनको तगड़ा सपोर्ट था लोगों का, और जो वहां के इंटेलेक्चुअल्स है, वहां के जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग कहने का मतलब ये है जो बुद्धिजीवी है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो सब अलेक्सी नावाल्नी को जो है वो सपोर्ट करते थे। तो जब से ये, मतलब आप ये समझिए कि इनको 3 बार जेल में डाला जा चुका, और इस बार तो यही था कि भाई इस बार गई है, इस बार तो वापस आने नहीं वाले हैं। और अभी दोस्तों 16 फरवरी को भैया ये टहल रहे थे, IK3 आर्कटिक पेनल कॉलोनी खार्प में एकदम से गिरे, टहलते टहलते बेहोश हो गए, और इनको ले जाया गया अस्पताल, बट इनको बचाया
नहीं जा सका। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब था। तो 2021 में अब हम देखते हैं कि 2021, क्योंकि हुआ क्या कि 2020 में 20 में इनको जहर दिया गया जर्मनी का, ये वापस आए। अब मेरे हिसाब से इनको जर्मनी रहना चाहिए था, ये मेरा मानना है, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप ज्यादातर जैसे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं, आप रशिया का एग्जांपल ले लो भाई, लेनिन ने रशिया में रहकर मूवमेंट नहीं चलाया, रशिया से बाहर रहकर उन्होंने मूवमेंट चलाया था, लेकिन ये वापस आए इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जान को भी खतरा था इनकी। मतलब मुझे लगता है ना, बेवकूफी और बहादुरी में फर्क होता है। आप बहादुर बनो, बेवकूफ मत बनो। और ये कहीं ना कहीं अलेक्सी नावाल्नी की बेवकूफी थी। भाई रशिया एक ऐसा देश नहीं है, आप ये समझिए कि वो, मैंने क्या बताया कि वहां पे वो ऐसे ही चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह की तरह आप मतलब रातों रात जो है वो प्रोटेस्ट हो जाएंगे, ऐसा रशिया में कभी नहीं रहा है यार, है ना। और अभी भी नहीं, रशिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये बहुत बड़ा लॉस है। तो 18 जनवरी को इन्होंने लोगों से बोला कि प्रोटेस्ट करो, लगातार प्रोटेस्ट करो। अब यही है जर्मनी में रहकर, आयतुल्लाह खोमेनी भी ऐसे ही आए थे, ठीक है, ईरान में, यही है जर्मनी में रहकर भी कर सकते थे। 17 जनवरी 2021, ठीक है, इन्होंने ये रशिया, और तुरंत इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद तुरंत यहां पे 18 जनवरी को ही बोला गया कि प्रोटेस्ट करो। अच्छा यहां से ठीक है, तो यहां सितंबर 2014 में इनको नोवाचौक दिया गया, उसके बाद फिर ये कोमा में चले गए, फिर उसके बाद जर्मनी गए और वापस आए, और लगातार ये जब से आए हैं रशिया में, भले ही ये जेल में थे, इस तरीके की कुछ आप तस्वीरें देख सकते हैं, बट ये यही बोला कि आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट किया। अब यहां देखिए लोगों ने काफी लेटर्स भी लिखे, व्लादिमीर पुतिन से लेटर्स लिखे कि भैया इनको छोड़ दो, इनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि जेल में कंडीशन बहुत ही खराब, इनके लिए तो पर्टिकुलर खराब की गई, ठीक है ना। 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। अब देखिए रहते हुए अलेक्सी नावाल्नी ने जेल में रहते हुए इसको कंडेम किया कि रशिया जो है वो क्राइम कर रहा है। फिर उसके बाद इनकी सजा को बढ़ाना शुरू किया, एक बार बेटा तुम जाल में फंस गए, अब हम तुमको निकलने नहीं देंगे। गबन का तो ऑलरेडी आरोप था, इनके ऊपर एक्सट्रीमिज्म का भी आरोप लगाया, देशद्रोह का आरोप लगाया, 9 साल की इनको सजा दिखाई गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इनके ऊपर लगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन सर्बिया में ऐसा बोला गया कि इनको भेजा गया, ठीक है। 11 जुलाई 2022 की बात करें तो बोला कि भाई देखो अब हम एंटी करप्शन फाउंडेशन रीलॉन्च कर रहे हैं अलेक्सी नावाल्नी का। 11 जनवरी 2023 400 रशियन डॉक्टर्स ने ओपन लेटर लिखा कि कम से कम उनको मेडिकल सपोर्ट तो दे दो, हालत बहुत ज्यादा खराब है, आपने बर्बाद करके रखा है, तो इतना तो एक हार्श मत हो। 12 मार्च को आप ये समझिए कि इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसको बहुत ज्यादा सराहा गया, वो D1 करके थी एक, ठीक है ना, जबरदस्त सराहा है, वो अवेलेबल भी आप देख सकते हैं। 26 अप्रैल 2023 को वीडियो और हियरिंग हुई नावाल्नी की, और बोला कि बेटा इनके ऊपर एक्सट्रीमिज्म के चार्जेस हैं, इनको 19 साल की सजा दे दी गई, ठीक है ना। और बुरी हालत हुई है उसके बाद। अब फिर यही था कि अलेक्सी नावाल्नी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर यह है कि टोटल प्रोटेस्ट, टोटल रेवोल्यूशन हो तब अलग बात है। तो 20 साल 19 साल ऐसे करके ये तो बिल्कुल पक्का था कि अब अलेक्सी नावाल्नी जेल में ही रहेंगे, ठीक है, ये बाहर नहीं आने वाले। 10 जनवरी को हम ये देखते हैं कि मतलब ऐसी फोटोज वीडियोस, अलेक्सी नावाल्नी काफी हैप्पी गो पर्सन थे, ठीक है, काफी खुश मिजाज इंसान थे। तो वहां पे भी जेल के जो अथॉरिटीज थे उनके साथ भी वो लगातार बात करते रहते थे, घुलते मिलते रहते थे। लेकिन दोस्तों अब यही है कि फिलहाल तो ये 85 किलोमीटर जो पीलर कॉलोनी नंबर 2 यहां पे 16 फरवरी को ये है कि यहां पे जो है इनको मार दिया गया है, और ये टहल रहे थे और ये कोलैप्स हो गए। और जैसे ही ये खबर आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन हड़कंप मचने से ज्यादा बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को हराना बहुत मुश्किल है। तो अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही चलते रहेंगे। मार्च में इलेक्शन है, वो फिर जीतेंगे। अब मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का अंत उनकी मौत के बाद ही होगा, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन या तो बहुत भयानक लोग प्रोटेस्ट कर दे, जिसके चांसेस अभी तो नहीं लगते, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे वो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, सैनिक ऑफ हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।